ये टाइप नंबर सेकंड है। फर्स्ट टाइप हमारा पूरा फिनिश हो गया है। आज जो हमें डिस्कस करना है वो टाइप नंबर सेकंड पे करना है पॉजिटिव डिग्री के अंदर। जस्ट वी आर डिस्कसिंग टाइप नंबर सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर सेकंड की। तो आपको याद रखना है टाइप नंबर सेकंड में क्या करना है कि आपको नो अदर लगाना है, उसके बाद एस एन लगाना है। एस एन का मतलब है सिंगुलर नाउन लगाना है। उसके बाद आपको आरपी लगाना है। आरपी का मतलब रेस्ट ऑफ पार्ट। रेस्ट ऑफ पार्ट का मतलब क्या है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है एच बी लगाना है। उसके बाद आपको एज लगाना है या सो लगाना है। आप इनमें से किसी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको एडजेक्टिव लगाना है। उसके बाद आपको फिर एज लगाना है। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल, अच्छा एक बात समझने की है, एक बात याद रखना, आप अगर नो अदर आप लिखेंगे, जब नो अदर लिखेंगे तो हमेशा आप सिंगुलर नाउन लेंगे। ठीक है ना, आप सिंगुलर नाउन ही लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखें आप, जैसे मैंने कहा यहाँ नो अदर गर्ल, एक तो ये बोल दिया एग्जांपल, एक हमने ऐसे बोल दिया नो अदर गर्ल्स। ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी नो अदर होगा तो आपको सिंगुलर नाउन लेना है। देखिए यहाँ पर भी देखिए नो अदर है तो आपको क्या लेना है, सिंगुलर नाउन लेना है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए गर्ल्स है तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि नो अदर अपने आगे क्या लेकर के आएगा, सिंगुलर नाउन लेकर के आएगा। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर नो अदर के साथ में क्या लगाना, आपको सिंगुलर नाउन लगाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने आपके लिए लिखा है क्या, नो अदर टाउन इन बिहार इज एज लार्ज एज पटना। तो आप एक बात समझें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर कि आपने जैसे यहाँ पर एज देखा और यहाँ पर एज देखा, ठीक है ना। जैसे ही आपने एज देखा आप समझ गए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव। ठीक है। देखिए टाइप नंबर सेकंड में हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में जितने भी टाइप्स होते हैं सारे क्लियर करा देते हैं, उसके बाद हम किसी और डिग्री की बात करेंगे। ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर एज देखा, समझ गए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव। बता रखा है मैंने, ये क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, आपको एडजेक्टिव मिलेगा। अब देखें यहाँ लिखा है नो अदर टाउन, आप देख लीजिए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर नो अदर लगाना है तो नो अदर लगा दिया। आपको लगाना है एस एन। एस एन का मतलब क्या है, सिंगुलर नाउन। तो देखिए टाउन क्या है, यहाँ पर नाउन है और कैसा है, सिंगुलर है, टाउन्स नहीं है बल्कि क्या है, टाउन है। फिर देखिए आरपी, आरपी का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ पार्ट। रेस्ट ऑफ पार्ट, आरपी का मतलब यहाँ पर होता है रेस्ट ऑफ पार्ट। ठीक है। बाकी का हिस्सा, जो बचा हुआ हिस्सा है, एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ पार्ट। तो बचा हुआ हिस्सा क्या है, देखिए इन बिहार क्या है, एक एक्स्ट्रा पार्ट है तो यहां ले लिया। तो नो अदर टाउन इन बिहार। ठीक है। नो अदर टाउन का मतलब हो गया कोई भी टाउन नहीं है इन बिहार, बिहार में इज एज लार्ज, इतना लंबा, एज पटना, जितना लंबा पटना है, जितना बड़ा पटना है। ठीक है ना। इतना बड़ा कोई भी राज्य नहीं है। तो देखिए नो अदर के साथ में आपने देखा सिंगुलर नाउन आया। उसके बाद देखिए आरपी मिली आपको यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ये आरपी है, रेस्ट ऑफ पार्ट है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। नो अदर के साथ में क्या लगाना, आपको हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगी। और देखिए यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर एज देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया, देखिए नो अदर का मतलब होता है कोई दूसरा टाउन इतना बड़ा नहीं है जितना कौन है, पटना है। कहाँ पर, बिहार में। ठीक है ना। तो देखिए आपके पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर, क्या, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर सो देखा, यहाँ पर एज देखा, डिग्री समझ के कौन सी है, पॉजिटिव। डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में यहाँ क्या मिलेगा, ये हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। क्या है, नो अदर मेटल। ठीक है। नो अदर मेटल, कोई दूसरी धातु, इस मतलब है। तो और ये नो का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस में निकल के आ रहा है। नो अदर मेटल, कोई दूसरी धातु नहीं है। इज सो यूजफुल, इतनी ज्यादा उपयोगी, इतनी ज्यादा यूजफुल एज आयरन, जितना लोहा है। ठीक है। यूजफुल का मतलब क्या है, उपयोगी। इतनी ज्यादा उपयोगी कोई दूसरी मेटल नहीं है जितनी कौन है, लोहा है। ठीक है ना। तो आप याद रखें, देखिए यहाँ पर नो अदर मिला, नो अदर के साथ में क्या मिला, हमेशा क्या मिलेगा, सिंगुलर नाउन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। अच्छा इसमें आरपी नहीं है, रेस्ट ऑफ पार्ट नहीं है इसके अंदर, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता। आपने यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही आपने एज देखा समझ गए डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। अच्छा एक बात याद रखना, कभी आपको सो एज भी मिल सकता है, आप चाहें तो सो एज भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो एज भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। बता रखा है एज और एज के बीच में क्या मिलेगा, हमेशा एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ देखिए नो अदर सिटी का मतलब क्या हो गया, कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा शहर नहीं। नो का मतलब नहीं से हो गया, कोई दूसरा शहर नहीं। इन इंडिया, भारत में, इज है,
भारत में कोई दूसरा शहर नहीं है, एज बिग इतना बड़ा, एज कोलकाता जितना बड़ा कोलकाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। आपको याद रखना ये है कि नो अदर के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। देखें नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो डेयर एज इंडिया। देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही एज देखा, यहाँ पर सो देखा, सो एज देखा, बीच में क्या मिला आपको, एडजेक्टिव मिला, ठीक है ना। तो सो और एज को देखकर सब समझ गए क्या है, डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, नो अदर कंट्री कोई दूसरा देश नहीं है, इन इंडिया भारत में, सो डियर इतना प्यारा, एज इंडिया जितना इंडिया है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल आपके पास में है क्या, नो अदर एक्सरसाइज इन इंडिया इज एज हेल्दी एज रनिंग, ठीक है ना। तो देखिए आपने यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, देखिए दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव मिलेगा। अब देखिए एज ने शो किया, डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। नो अदर एक्सरसाइज, नो अदर एक्सरसाइज यानी कि कोई भी दूसरी एक्सरसाइज नहीं, इन इंडिया भारत में, इस मतलब है भारत में कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है, एज हेल्दी इतनी स्वास्थ्यवर्धक, एज रनिंग जितना कौन है, रनिंग है, इतनी हेल्दी नहीं है जितनी रनिंग है, ठीक है ना। तो देखिए नो अदर के साथ में क्या मिला आपको, एक्सरसाइज मिला। ये क्या है, रेस्ट ऑफ पार्ट। देखिए इन इंडिया क्या है, यहाँ पर रेस्ट ऑफ पार्ट है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नो अदर मैन इज सो लेबोरियस एज ही। तो देखिए आपने यहाँ पर सो देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही आपने सो और एज को देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है आपके पास में, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया मेहनती। तो नो अदर मैन, नो अदर मैन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, इज है नहीं है, सो लेबोरियस इतना ज्यादा मेहनती, एज ही जितना वह है। तो देखिए नो अदर के साथ में क्या मिला आपको, मैन मिला, मैन नहीं मिला, मैन मिला, सिंगुलर मिला, ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, नो अदर गेम इन इंडिया इज सो पॉपुलर एज क्रिकेट। यहाँ पर आपने सो देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही आपने सो एज देखा, डिग्री हो गई पॉजिटिव, ये हो गया इसका एडजेक्टिव पॉपुलर, ठीक है। नो अदर गेम कोई दूसरा गेम नहीं, इन इंडिया भारत में, ये हो गया रेस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है ना, भारत में नहीं है, एज पॉपुलर इतना फेमस, एज क्रिकेट जितना फेमस क्रिकेट है, जितना लोकप्रिय क्रिकेट है। तो देखिए नो अदर के साथ में क्या मिला आपको, गेम मिला, ठीक है, ये क्या हो गया, रेस्ट ऑफ पार्ट हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल आपके पास है, नो अदर इन्वेंशन इन द वर्ल्ड इज एज वंडरफुल एज मोबाइल। तो देखिए यहाँ पर आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव हो गई, वंडरफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नो अदर इन्वेंशन, ठीक है ना, नो अदर के साथ में क्या आया, सिंगुलर नाउन आया। नो अदर इन्वेंशन कोई दूसरा आविष्कार नहीं, इन द वर्ल्ड दुनिया में, इज है कोई दूसरा आविष्कार दुनिया में नहीं है, एज वंडरफुल इतना ज़्यादा वंडरफुल, इतना ज़्यादा अच्छा, एज द मोबाइल जितना मोबाइल है, ठीक। नो अदर फ्रूट इज सो स्वीट एज मैंगो, ठीक है ना। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर सो देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। क्या लिखा है, नो अदर फ्रूट, ठीक है ना। तो देखिए नो अदर फ्रूट लिखा है, यहाँ पर फ्रूट्स नहीं है, याद रखना आपको। तो दूसरा फल नहीं, कोई दूसरा फल नहीं, इज है सो स्वीट इतना मीठा, एज मैंगो जितना कौन है, मैंगो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, देखें क्या लिखा है, नो अदर क्रिकेट स्टेडियम इज सो लार्ज एज मोटेरा स्टेडियम। आपने यहाँ पर सो देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही सो एज मिला, समझ गए डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ आपको समझना क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया इसका, ठीक है। नो अदर क्रिकेट स्टेडियम, ये क्या हो गया, इसका नाउन हो गया, क्रिकेट स्टेडियम। नो अदर क्रिकेट स्टेडियम, देखिए सिंगुलर है, स्टेडियम्स नहीं है, स्टेडियम है। नो अदर क्रिकेट स्टेडियम कोई भी दूसरा क्रिकेट स्टेडियम नहीं, इज है सो लार्ज इतना बड़ा, एज मोटेरा स्टेडियम जितना कौन है, मोटेरा स्टेडियम है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नो अदर लीडर वॉज एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो देखिए आपने एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही एज देखा आप समझ गए डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखिए नो अदर के साथ में क्या आया, सिंगुलर नाउन आया। नो अदर लीडर कोई दूसरा लीडर नहीं, वॉज था, एज ग्रेट इतना महान, एज महात्मा गांधी जितने कौन थे, महात्मा गांधी थे। नो अदर प्लेस इन इस्लाम इज एज होली एज मक्का। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर आपने सो एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, जैसे ही आपने एज देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, होली क्या है, इसका एडजेक्टिव हो गया। नो अदर प्लेस कोई दूसरा स्थान नहीं, इन इस्लाम इस्लाम में, इज एज होली इतना पवित्र, एज मक्का जितना कौन है, मक्का है, ठीक है। नो अदर गर्ल स्पीक्स एज फास्ट एज आई। तो देखिए यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर एज देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नो अदर गर्ल स्पीक्स, नो अदर गर्ल, ठीक है ना,
इसका मतलब क्या हो गया, कोई दूसरी लड़की नहीं। स्पीक्स मतलब बोलती है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पर, ठीक है। स्पीक्स मतलब बोलती है, देखिए बॉसबर नहीं मिला, इज़ारम नहीं मिला। स्पीक्स मतलब बोलती है, एज फास्ट इतनी तेज, एज आई जितनी तेज मैं बोलती हूँ, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। देखें एक और आपके पास एग्जाम्पल है, नो अदर मैन विल बी एज हैप्पी एज आई। यहाँ आपने एज देखा, यहाँ आपने एज देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नो अदर मैन, कोई दूसरा मैन नहीं है। विल बी, देखिए विल बी आया यहाँ पर, विल बी का मतलब होगा, कोई दूसरा मैन नहीं होगा। एज हैप्पी इतना खुश, एज आई विल बी जितना मैं होऊंगा। तो देखिए आई के साथ बस शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ विल इसलिए लगाया है क्योंकि पक्की बात, कंफर्म बात बोल रहा है कि हाँ डिटर्मिनेट है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पक्की बात बोल रहा है, बिल्कुल कंफर्म श्योर है कि वो इतना खुश है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नो अदर बुक इन हिंदूज इज एज होली एज गीता। तो देखिए आपने यहाँ पर एज देखा, यहाँ पर आपने एज देखा, डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। नो अदर बुक, कोई दूसरी किताब नहीं, इन हिंदूज, हिंदूज में, इज एज होली इतनी पवित्र, एज गीता जितनी कौन है, गीता है। तो कोई भी दूसरी किताब हिंदू धर्म में इतनी पवित्र नहीं है जितनी कौन है, गीता है, ठीक है ना। तो ये हैं आज के एग्जाम्पल। आपने टाइप नंबर सेकंड में देखा कि टाइप नंबर जो सेकंड है उसमें शुरुआत किससे हो रही है, नो अदर से, ठीक है ना। नो अदर को फोकस करना है आपको, एज वेल एज, शो एज और एज को फोकस करना है। तो ये शो करेगा डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा अच्छे से। आप ज़रूर से कॉपी रखा करें और लिखा करें उसको। मैं श्योर कहता हूँ कि आपकी जो इंग्लिश है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस पहचानना सीख लीजिए कि कैसे पहचानते हैं डिग्री को, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको चेंज करना भी सिखाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।